हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन गिवन है 5। हमें क्या दिया है, फैक्टराइज करना है। एक आइडेंटिटी से हमें इसको फैक्टराइज करना है। हमें क्वेश्चन गिवन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ कितनी टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब जहां 6 टर्म्स गिवन थी वहां कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। जहां हमने x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी यूज की थी उसके अंदर क्या थी, 6 टर्म्स थी। तो हम उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्या थी वो आइडेंटिटी, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर किसके इक्वल था, ये इक्वल है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी थी। अब देखिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको इस आइडेंटिटी के साथ। यहाँ हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 4x² को हम कैसे लिखेंगे, 2x होल स्क्वायर। इसके बाद 9y² क्या हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम इसको लिखेंगे 3y²। फिर है 16z²। 16z² को हम कैसे लिखेंगे, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो इसको हम लिखेंगे 4z होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए कैसे करेंगे इसको। अब ये क्या होता है, 2xy। अब हमें x वाले टर्म मिल गई, ये x की टर्म है, ये y की और ये z की। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई x की जगह x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x की टर्म कौन सी है, 2x। तो इसको हम लिखेंगे 2x इंटू में मल्टीप्लाई में क्या रखा, y। अब y की जगह क्या है, 3y प्लस 2yz। अब y की टर्म क्या है, 3y। तो हम यहाँ लिखेंगे 3y। फिर है z, z की टर्म में क्या है, 4z। इसके बाद प्लस 2zx, 2z। z कितना दे रखा है, 4z। और x की जगह क्या दे रखा है, x की जगह है 2x। ये हमने लिख दिया। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यही टर्म आएगी। लेकिन देखिए क्या है, इसमें यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। तो हम यहाँ प्लस की बजाय क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यहाँ और यहाँ, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। लेकिन अब यहाँ माइनस और यहाँ, इन दोनों टर्म्स में अगर माइनस है तो इसका मतलब इनमें से भी किसी एक टर्म के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वो कैसे पता करेंगे हम कि किस टर्म के साथ नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ हमें देखना है कि वेरिएबल कौन कौन है, y और दो वेरिएबल y और z। यहाँ भी कौन सा वेरिएबल है, z और x। इन दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल कॉमन है, मान लीजिए यहाँ y z और जेड एक्स है, तो दोनों टर्म्स में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, z। तो इसका मतलब z जो टर्म है वहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ 4z को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये पूरा जो ये पूरी जो 6 की 6 टर्म है वो किसके इक्वल होंगी, ये इक्वल होंगी x प्लस वाई प्लस जेड। अब x की जगह क्या है, 2x प्लस y की जगह क्या गिवन है, 3y। और z किससे रिप्लेस हो जाएगा, z की जगह है -4z। तो यहाँ हम लिखेंगे -4z होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इसी आइडेंटिटी से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, स्क्वायर बनाना है ना। तो ये 2 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 को हम लिखेंगे √2x होल स्क्वायर। इसके बाद y² को हम किस तरीके से लिखेंगे, y² ही लिखेंगे। फिर है 8z²। अब 8z² में 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 स्क्वायर होता है किसका, 8 को हम लिखते हैं 2√2 होल स्क्वायर। क्यों, अगर हम एक 8 को फैक्टराइज करें तो हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 के कितने फैक्टर बने,
टू, तीन फैक्टर। जब हम इसका रूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी रूट होगा, तो रूट में से क्या करेंगे, पेयर तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ एक पेयर बाहर टू, और रूट में क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा एक टू। तो 8 का रूट क्या होता है, 2√2। तो हम 8 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2√2 जेड होल स्क्वेयर। इसके बाद क्या होता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, यहाँ होगा 2xy। अब यहाँ नेगेटिव गिवन है तो हम यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, 2x कहाँ से लेंगे, ये टर्म जो है वो x को डिनोट कर रही है, ये x को, ये y को, और ये z को डिनोट करेगी। तो 2xy, x की जगह लिखेंगे हम 2√2x, और y की जगह क्या लिखेंगे, y। इसके बाद फिर है प्लस, अब 2xy के बाद क्या आता है, 2yz, 2 y की वैल्यू क्या है, y रहेगा, और z को किससे रिप्लेस करेंगे, z की जगह किसका स्क्वायर है, 2√2z, तो यहाँ आएगा 2√2z। फिर है माइनस, अब ये 2xy, 2yz, अब यहाँ क्या आएगा, 2zx, 2z की वैल्यू कितनी, 2√2z, तो यहाँ हम लिखेंगे 2√2z, और x की जगह क्या लिखेंगे, √2x। अगर हमें डाउट हो कि हम ये सही लिख रहे हैं या फिर गलत, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा यही आंसर मिलेगा। जैसे देखिए, 2√2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 4, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यही आएगा 8xz। अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, नेगेटिव को सोल्व करना है। देखिए नेगेटिव किसके साथ है, यहाँ एक तो x और y की टर्म में नेगेटिव है, दूसरा z और x की टर्म में नेगेटिव है, एक्स वाई और एक्स जेड। अब दोनों टर्म में वेरिएबल कौन सा कॉमन, एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव अप्लाई कर देंगे। तो ये नेगेटिव को हमने सोल्व कर दिया। अब ये किससे इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या है, एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ हम लेंगे -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। क्या करते हैं बच्चे, जैसे ये नेगेटिव जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ ये नेगेटिव की बजाय सारी टर्म जो है ना प्लस में लिख देंगे, इससे क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें नेगेटिव का ध्यान रखना है, और इसका एक इजी सा मेथड है कि हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे, जो वेरिएबल कॉमन है उसी वेरिएबल के आगे यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, हमने बताया था पिछली वीडियो में सारी आइडेंटिटी बताई थी, तो उसमें एक आइडेंटिटी क्यूब वाली थी। क्या आइडेंटिटी थी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, इसके इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्र, और यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई 3xy² हो जाएगा। या तो इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, इजी रहता है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही याद कर लें। अब देखिए x किसके इक्वल है, अगर हम इनको कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या है, 2x, और y जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 1 होल क्यूब किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है, 2x, 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद है 3x² वाई। अब 3x की वैल्यू क्या है, 2x, यहाँ 2x पुट करेंगे, 2x² मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई की वैल्यू 1 प्लस, अब क्या करेंगे इधर 3xy², तो 3xy² जब सॉल्व करेंगे तो 3x, x की वैल्यू क्या, 2x, और y जो है वो किससे इक्वल है, 1 के, 1 का स्क्वायर रूट। अब इसके बाद देखिए 2x होल क्यूब, 2x होल क्यूब, 2x का क्यूब कितना, 2 का क्यूब 8, और x क्यूब, 1 क्यूब क्या होता है, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय
2x होल स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। इसके बाद है +3 मल्टीप्लाई बाय 2x। 1 स्क्वायर क्या रहेगा? 1, और 1 की जब मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 2x ही आएगा। इसके बाद देखिए इसको हम लिखेंगे 8x³ +1। 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x। तो 2x+1 होल क्यूब किससे इक्वल होगा? 8x³ +1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 6x। इसके बाद देखिए सेकंड क्या गिवन है? इसी तरीके से 2a-3b होल क्यूब। यहाँ क्या था? इस आइडेंटिटी में यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें आइडेंटिटी लगेगी x-y होल क्यूब। क्या होगा x-y क्यूब? x³ -y³ -3xy मल्टीप्लाई बाय x-y। या तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके x³ -y³ -3 x मल्टीप्लाई x कितना होगा? x²y नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3xy²। इस तरीके से हम इसको अगर ध्यान रखेंगे तो ये इजी रहता है। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 2a और y किसके इक्वल होगा? 3b के इक्वल। फिर हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे x और y की वैल्यूज को। 2a -3b होल क्यूब किसके इक्वल होगा? x³। x की वैल्यू क्या है? 2a। 2a³ माइनस y³ y की वैल्यू 3b। 3b³ कर देंगे -3 x² x कितना है? 2a। तो हम करेंगे 2a² मल्टीप्लाई बाय y। अब y की वैल्यू क्या गिवन है? 3b। हम यहाँ पुट कर देंगे 3b। इसके बाद है +3 xy² x की वैल्यू कितनी? 2a और y² में वैल्यू कितनी है? 3b होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2a³ 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और a³ -3b होल क्यूब कितना होगा? 3³ होता है 27। 27b³ -3 मल्टीप्लाई बाय 2a होल स्क्वायर। 2 के 2 स्क्वायर कितना होगा? 4 और a² मल्टीप्लाई बाय 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 3b होल स्क्वायर क्या होगा? 3² 9 और b² तो ये होगा 9b²। यहाँ हम 8a³ -27b³ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे पहले कांस्टेंट के कांस्टेंट के साथ। 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 a² b प्लस इसके बाद क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 a और यहाँ क्या है? b²। तो ये किसका होल क्यूब हो गया? 2a -3b होल क्यूब। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ हमें क्या करना है? सोल्व करना है किसको? 3/2 x+1 होल क्यूब को। तो उसी तरीके से वही आइडेंटिटी लगेगी x+y होल क्यूब किसके इक्वल होगा? x³ + y³ +3x² y +3xy²। आप जितना आइडेंटिटी को बोल बोल के बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडेंटिटी उतनी जल्दी याद होगी। देखिए अब कंपेयर करेंगे हम x की वैल्यू कितनी? x जो है वो 3/2x इक्वल और y किससे इक्वल होगा? x 3/2x और y किससे इक्वल? 1 के इक्वल। तो हम इन वैल्यूज को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे x और y की जगह पे। x की वैल्यू क्या है? 3/2x प्लस y किससे इक्वल? 1। क्या करना है इसका? हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। किसके इक्वल? x³। अब x की वैल्यू क्या है? 3/2x होल क्यूब प्लस y³ किसके इक्वल? y की जगह 1 रखेंगे 1³ +3 x²। x की वैल्यू कितनी है? 3/2x। 3/2x होल स्क्वायर y की वैल्यू कितनी है? 1 +3x। x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? 3/2x के साथ। 3/2x
मल्टीप्लाई वाई स्क्र, वाई की वैल्यू क्या है 1। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए 3/2 क्यूब कितना होगा, 3 क्यूब 27 और 2 क्यूब 8, एक्स क्यूब कितना आएगा एक्स क्यूब, प्लस 1 क्यूब कितना आएगा 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/2 एक्स होल स्क्र, 3 स्क्र कितना होगा 9 और 2 स्क्र 4, एक्स स्क्र। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, तो 1 को हम यहाँ से हटा देंगे। 3 × 3/2 एक्स, 1 स्क्र कितना होगा 1, और 1 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, तो 1 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1, 3 9 जा 27, 27/4 एक्स स्क्र प्लस 3 3 जा 9, 9/2 एक्स। इस तरीके से हमें क्या मिला, 3/2 एक्स प्लस 1 होल क्यूब किसके इक्वल होगा, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4 एक्स स्क्र प्लस 9/2 एक्स के इक्वल। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो हम नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, एक्स माइनस वाई होल क्यूब किसके इक्वल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्र वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्र। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स और वाई को, एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है एक्स के, एक्स को अगर देखें हम यहाँ तो एक्स इज इक्वल एक्स के, और वाई किसके इक्वल होगा, वाई है 2/3 वाई के इक्वल। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करेंगे, आएगी एक्स माइनस 2/3 वाई होल क्यूब। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू रखी है एक्स, और वाई की वैल्यू क्या रखी 2/3 वाई, इक्वल टू किसके आएगा एक्स क्यूब, एक्स क्या है एक्स के इक्वल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई की वैल्यू 2/3 वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्र वाई, एक्स स्क्र किसके इक्वल होगा एक्स के, मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई है 2/3 वाई, फिर है प्लस 3 एक्स, 3 एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स, वाई स्क्र, वाई की वैल्यू क्या है 2/3 वाई होल स्क्र कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या होगा, एक्स माइनस 2/3 वाई होल क्यूब किससे इक्वल होगा, एक्स क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 2/3 वाई क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 3 का क्यूब 27, तो यहाँ से आएगा 8/27, और y का भी क्यूब करेंगे, ऐसा नहीं है कि 2/3 का क्यूब करके छोड़ दिया और y को एज इट इज y लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, y क्यूब दोनों का क्यूब होगा माइनस। अब देखिए यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या बचेगा -2 एक्स स्क्र वाई, ये टर्म सोल्व। अब इस टर्म को सोल्व करेंगे, यहाँ 3 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, तो क्या आएगा, यहाँ देखिए पहले क्या है 3 × x, फिर 2/3 का क्या करना है स्क्र, 2 का स्क्र 4, 3 स्क्र 9 वाई स्क्र। अब यहाँ 3 और 9 क्या हो रहा है डिवाइड, तो हम 3 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, कितना बचेगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्र वाई प्लस क्या आएगा 4/3, 4/3 एक्स वाई स्क्र, तो x माइनस 2 वाई होल क्यूब किससे इक्वल होगा, इससे इक्वल होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 99 क्यूब। अब देखिए 99 क्यूब हम कैसे कर सकते हैं, 99 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 99 के साथ। लेकिन इसने क्या कहा है, इसको इस तरीके से सोल्व नहीं करना, हमें क्या करना है सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है और फिर इसको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास क्यूब की क्या आइडेंटिटी है, एक्स प्लस, या तो एक्स प्लस वाई है या फिर एक्स माइनस वाई की फॉर्म में है, तो हमारे मान लीजिए एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करें तो क्या होगा, यहाँ एक्स क्यूब प्लस माइनस, माइनस वाले में क्या होता है नेगेटिव आता है ना साथ साथ,
माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x y²। अब यहाँ क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ एक टर्म और यहाँ कितनी टर्म है, दो, x और y। तो हम क्या करेंगे, 99 को टू टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 99 को 100 माइनस 1 होल क्यूब। अब अगर यहाँ से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 100 और y की वैल्यू 1। तो हम लिखेंगे x किसके इक्वल है, 100, और y किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अब इसके बाद x और y की वैल्यू हम इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करेंगे। x कितना है, 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 क्यूब माइनस y है 1, तो यहाँ 1 क्यूब हो जाएगा माइनस 3x²। x की वैल्यू 100, यहाँ होगा 100² मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 1 प्लस 3x। अब x की वैल्यू 100 पता है हमें, यहाँ पुट कर देंगे, और y² मतलब 1², y की जगह 1 पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा देखिए, 100 माइनस 1 कितना, 99 क्यूब ही रहेगा। इसको लिखेंगे 100 क्यूब, 100 क्यूब कितना होगा, हम दो दो जीरोज हैं उसको 3 टाइम्स लिखेंगे इस तरीके से, माइनस 1 क्यूब 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 100²। तो यहाँ स्क्वायर करते तब क्या करेंगे, दो जो जीरोज है उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आएगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, 300। और यहाँ क्या है, 1², 1² कितना होता है, 1 के इक्वल, और जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, 300 ही आएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, हम लिखेंगे 10 लाख माइनस 1, 3 की मल्टीप्लाई 10,000 के साथ क्या आएगी, 30,000 प्लस 300। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सेम जो साइन के नंबर उनको ऐड कर देंगे। यहाँ जो 10 लाख है और 300 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का क्या साइन है, पॉजिटिव। तो ये जाएगा 10,03,000 माइनस, अब यहाँ -1 और यहाँ 30,000, इन दोनों क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि दोनों के साथ क्या है, नेगेटिव, और सेम साइन वाले नंबर क्या होते हैं, ऐड, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, नेगेटिव का। तो इसका आंसर आएगा 3001। अब क्या करेंगे, हम 10,03,000 में से 30,000 को माइनस करेंगे, 30,001 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, से 1 गया, कितना, 9, यहाँ भी क्या रहेगा, 9, उसके बाद ये 2, क्या हो जाएगा, 2, फिर 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ 10 में से 3 गया, 7, और ये कितना बचेगा, 9। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 970,299। इस तरीके से हम 99 क्यूब फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या सोल्व करना है, 102 क्यूब फाइंड आउट करना है। तो फिर से उसी तरीके से क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लेंगे 100 प्लस 2 होल क्यूब। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी, x प्लस वाई होल क्यूब। साथ साथ बताइए क्या होती है ये आइडेंटिटी, x प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। अब हम कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू कितनी, 100 आएगी, और y कितना आएगा, 2 के इक्वल। अब हम ये x और y की वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे, तो यहाँ होगा 100 प्लस 2 होल क्यूब, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 2, x क्यूब है, x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 100, 100 क्यूब प्लस y क्यूब, y की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 2 क्यूब प्लस 3x², x की वैल्यू कितनी, 100, तो यहाँ होगा 100² मल्टीप्लाई बाय y कितना है, 2, यहाँ हम लिखेंगे 2 प्लस 3, अब यहाँ वैल्यू है x की वैल्यू कितनी है, 100 मल्टीप्लाई बाय y², y की वैल्यू हम रखेंगे 2²। अब हम इसको सोल्व करेंगे, हमें करना है 100 क्यूब। जब 100 क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो जो ये जो दो जीरोज हैं ये 3 टाइम्स लिखी जाएंगी, 1 2 और 3 टाइम्स। इसके बाद है 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होगा, 8, क्यूब निकालते तो क्या करते हैं, उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और 100² क्या होगा, दो जीरोज 2 टाइम्स लिखी जाएंगी, प्लस
3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। इसके बाद देखिए क्या है, हम इसको लिखेंगे पहले तो दो जीरोज 3 टाइम्स लिखनी है, प्लस 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10,000 क्या आएगा 60,000, प्लस 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना होगा 1200। अब क्या करना है, इन सभी को ऐड करेंगे। देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म 8, ये 0 और ये 0, फर्स्ट टर्म क्या आएगी 8 आएगी, सेकेंड टर्म 0, यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो हम क्या लिखेंगे 0। इसके बाद थर्ड टर्म 0, यहाँ भी थर्ड टर्म 0, यहाँ थर्ड टर्म 2, क्या लिखा जाएगा 2, 0 प्लस 2 2। फोर्थ टर्म में यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो 0 प्लस 1 1। फिर है फिफ्थ टर्म में 0, यहाँ 6, यहाँ कोई टर्म है ही नहीं, तो 0 प्लस 6 कितना आएगा 6। इसके बाद यहाँ एक 0 और यहाँ क्या आएगा 1, तो वैल्यू क्या आएगी 106120 8। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 998 क्यूब, हमें क्या फाइंड आउट करना है 998 क्यूब फाइंड आउट करना है। फिर से वही आइडेंटिटी, इसमें कौन सी लगेगी, देखो इसको हम लिखेंगे 1000 - 2 होल क्यूब। हम 100 और 1000 को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनमें क्या है जीरोज है और जीरोज की कैलकुलेशन क्या होती है इजी, तो इसलिए हम 1000 और 100 का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे x - y होल क्यूब, क्या आएगा x³ प्लस y³, सॉरी यहाँ x³ जो माइनस आएगा, x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। अब हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी, x इक्वल है x इक्वल है 1000 और y किसके इक्वल 2 के इक्वल, ये वैल्यूज हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे। तो यहाँ आएगा 1000 - 2 होल क्यूब किसके इक्वल x³, x की वैल्यू 1000, यहाँ लिखा जाएगा 1000³ माइनस y³, y कितना है 2, यहाँ लिखेंगे हम 2³ माइनस 3x² y, 3x², x की वैल्यू कितनी 1000, यहाँ लिखेंगे 1000² मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 2, फिर है प्लस 3xy², तो यहाँ लिखेंगे 3, x की वैल्यू 1000 और y², y कितना है 2। जब मैं ये वैल्यूज लिखूं तो आप साथ साथ बोल सकते हैं, ठीक है, इससे क्या रहेगा क्वेश्चन समझ आएगा अच्छे से। अब देखिए 1000³ करना है, 1000³ कैसे करते हैं, 1000 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे इस तरीके से। तो जब हम 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 जीरोज 3 टाइम्स लिखी जाएंगी, हो गया 3 टाइम्स, इतना बड़ा नंबर। देख के डर मत जाना। इसके बाद देखिए माइनस 2³ 2³ कितना होगा 8, 2³ कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2 तो क्या आएगा 2³ तो ये होगा 8 के इक्वल। इसके बाद देखिए माइनस 3 2 जा 6, और क्या करना है 1000², जब 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 3 जीरोज 2 टाइम्स लिखी जाएंगी, एक बार लिख दी 3 जीरोज, फिर एक बार और लिखेंगे, तो यहां से क्या निकालते हैं हम स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस 3 × 2 स्क्वायर, अब 2 स्क्वायर कितना 4, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना हो जाएगा 12,000। अब हम क्या करेंगे, इनको सेम साइन वाले नंबर ऐड होंगे और ये दोनों पहले इसको ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो हम इसमें ऐड करेंगे इस वैल्यू को 12,000, 12,000 में ये 5 जीरो कवर हो जाएंगी, तो यहाँ लिखा जाएगा 12,000, इसके बाद 4 जीरोज और 1 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है -8 और -6 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, ये क्या है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से 3 जीरोज 3 जीरोज, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 6 000 000 और 8, जब ऐड करेंगे तो ये इसमें ऐड होके यहाँ 8 हो जाएगा, बाकी 5 जीरोज और 6 लिखा जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कैसे करेंगे, देखिए 0 और 8, 0 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 2,
फिर यहाँ क्या बचेगा, 9। थर्ड टर्म में भी 9। अब यहां से हम 2 हमने कैरी ली, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 1। 1 जो है वो 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ 0, यहाँ 0। फिर हम 10 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4। यहाँ क्या बचेगा, 9, और ये भी क्या बचेगा, 9। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे क्यूब को, तो हमारी वैल्यू आएगी 99401199 2। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब देखिए यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, क्यूब दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, और हर टर्म के बीच में क्या है, प्लस। तो हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, इसने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x/² ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई होल क्यूब। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये फैक्टराइज होके किस तरह आएगा, x प्लस वाई होल क्यूब की क्रम में आएगा। हमें ये पहचान करनी बहुत जरूरी है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो हम उसके लिए पावर देखेंगे। यहाँ एक्सपोनेंट में क्या है, 3, तो इसका मतलब क्यूबिक वाली आइडेंटिटी लगेगी। अगर यहाँ स्क्वायर होता, तो हम सोचते कि स्क्वायर वाली कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट देख के पता कर सकते हैं कि किस कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ देखिए 8 क्यूब हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब की फॉर्म में। होल क्यूब किस तरीके से बनेगा, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, 2a होल क्यूब प्लस, अब लिख दिया होल क्यूब की फॉर्म में इस तरह वाई क्यूब। तो ये तो सिंगल टर्म ही है, तो हम इसको लेंगे बी क्यूब। अब यहाँ है 3x² वाई, एक्स की टर्म। इतना करने के बाद हम ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर से सोल्व नहीं करेंगे। हम यहीं से पता कर लेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a, और वाई किससे इक्वल है, बी के इक्वल। और वो वैल्यूज हम डायरेक्ट पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 2a होल स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है, b। जब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, a² भी यही टर्म आएगी। तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ से 3, x की वैल्यू पुट करनी है, x कितना है, 2a मल्टीप्लाई बाय y², y कितना है, b²। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म आ रही है, 3 2 जा 6 ab होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस सारे को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्म में। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है 2a, तो ये किसके इक्वल होगा, 2a प्लस बी होल क्यूब के ऊपर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज किया, तो क्या वैल्यू क्या आई, 2a प्लस बी होल क्यूब। फिर हमें सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से एक आइडेंटिटी टर्म गिवन है, और हमें उनको फैक्टराइज करना है। वही चीज एक्सपोनेंट में क्या है, क्यूब। तो यहाँ कौन सी पॉलिनोमियल लगेगी, क्यूबिक वाली। लेकिन साथ साथ क्या गिवन है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स माइनस वाई होल क्यूब। क्या होती है एक्स माइनस वाई होल क्यूब, बताओ। ये होती है x³ - y³ - 3x² y +3x y²। ठीक है, अब देखिए यहां से हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, इस पूरे को होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये होल क्यूब की फॉर्म में है। तो 8 किसका क्यूब, 2 का, और ए का क्यूब दे ही रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 2a होल क्यूब माइनस y³ और यहाँ क्या है, b³। तो हम इसको लिखेंगे b होल क्यूब -3। अब यहाँ इस टर्म को हम स्प्लिट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहीं पुट कर देंगे एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स वाई की वैल्यू पता कहां से लेंगे, ये जो है ये क्या है एक्स, और ये क्या है, ये टर्म है वाई। तो 3x², एक्स में वैल्यू आएगी 2a होल स्क्वायर, और वाई की जगह क्या आएगा, b प्लस 3x, एक्स की वैल्यू कितनी, 2a, तो यहाँ हम लेंगे 2a, और y², वाई की वैल्यू कितनी है, b, तो यहाँ हो जाएगा b²। अब अगर इनको सोल्व करें, तो यही टर्म्स आएंगी। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है। यहाँ दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव है, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। तो अब ये क्या होगा, x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है, 2a माइनस वाई की वैल्यू कितनी, b, क्या हो जाएगा इसका होल क्यूब। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या गिवन है, नेक्स्ट में भी वही हमें फैक्टराइज करना है।
एक्सपोनेंट में देखेंगे, देखिए यहाँ एक्सपोनेंट में लेकिन यहाँ कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब आइडेंटिटी तो क्यूबिक वाली ही लगेगी, और नेगेटिव वाली है पॉजिटिव वाली, क्योंकि यहाँ नेगेटिव गिवन है तो कौन सी लगेगी, नेगेटिव वाली। तो हम लिखेंगे इधर एक्स माइनस वाई होल क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब यहां से देखिए यहाँ एक्स क्यूब है ना, तो हम इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। अब 27 किसका क्यूब होता है, 27 क्यूब होता है किसका, 3 का, तो चलेंगे 3 क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो वाई 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे 5a होल क्यूब। अब हमने 27 क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, 125 ए क्यूब को भी क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। अगर हम इनके साथ कंपेयर करें, इन दोनों टर्म को और इन दोनों टर्म को, तो एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हमें। हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे 3x², एक्स की वैल्यू कितनी, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई कितना है 5a प्लस 3x, एक्स कितना, अब एक्स 3 के इक्वल है 3y², y की वैल्यू कितनी 5 है, तो हम करेंगे यहाँ 5a होल स्क्वायर कर दिया। अब ये पूरा का सारा किससे इक्वल, x माइनस वाई होल क्यूब के इक्वल, तो ये आ जाएगा 3 - 5a होल क्यूब। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 - 5a होल क्यूब। इनको हम चेक करके देख सकते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। तो मान लीजिए हमें यही चेक करना है, तो कितना आएगा, 3 - 3 = 9, 9 - 3 = 27, 27 5 जा 135 ए ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम ये लिखते तो एक बार चेक करके जरूर देख ले कि क्या इनसे यही वैल्यूज आई या फिर नहीं आई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट में फिर से वही टर्म गिवन है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ देखिए क्या गिवन है, 64a क्यूब, एक्सपोनेंट में क्या है क्यूब, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, क्यूबिक वाली। तो हम लिखेंगे यहाँ, और साइन भी कौन सा है बीच में, नेगेटिव, तो आइडेंटिटी लगाएंगे x माइनस वाई होल क्यूब। क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। यहां से हम x की वैल्यू किसकी फॉर्म में लेंगे, क्यूबिक की फॉर्म में। अब हमें ये देखना है कि 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो हम लिखेंगे 4a होल क्यूब माइनस 27b क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 27, 27 क्यूब होता है 3 का, तो इसको लिखेंगे 3b होल क्यूब माइनस 3x² वाई। अब इस 144a² बी को इस फॉर्म में लिखना है। क्या पता है कि किस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं पता। तो हमें क्या पता है कि x जो है वो कितना 4a कंपेयर करें तो, और y कितना है 3b के इक्वल। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, x², x कितना है 4a, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी 3b प्लस 3x, x की वैल्यू क्या है 4a और y², y की वैल्यू कितनी है 3b होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दिया। अब ये किससे इक्वल सारा, ये सारा इक्वल है x माइनस वाई होल क्यूब। तो x की वैल्यू क्या है 4a और y की वैल्यू कितनी है 3b, हम इसको लेंगे 4a माइनस 3b होल क्यूब। तो ये इस तरीके से सारा किससे इक्वल 4a माइनस 3b होल क्यूब इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से वही एक और गिवन है क्वेश्चन 27b³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। इसी तरीके से करेंगे, यहाँ भी क्यूबिक है एक्सपोनेंट में, तो क्यूबिक वाली फॉर्म आइडेंटिटी लगेगी, और साथ साथ क्या गिवन है, नेगेटिव गिवन है, तो हम नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या आएगी, देखिए x माइनस वाई होल क्यूब किसके इक्वल होता है, x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy², इसके इक्वल होती है आंटी। अब x³ को यहाँ 27p³ को हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। अब 27 किसका क्यूब होता है, x का, तो हम लिखेंगे यहाँ
27 किसका क्यूब? 3 का क्यूब। तो इसको लिखेंगे 3p होल क्यूब माइनस 1/216 को क्या लिखेंगे? 216 किसका क्यूब? 6 का। तो ये होगा 1/6 होल क्यूब माइनस। अब 9/2p² है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इसका पता हम यहां से करेंगे। ये लिखा हुआ 3x², x की वैल्यू यहां से लेंगे, x इसके इक्वल है 3p के और y किसके इक्वल है 1/6 के। तो यहाँ लेंगे 3x², x की वैल्यू 3p होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y कितना है 1/6 प्लस 3x, x की वैल्यू कितनी 3p और y स्क्वायर करना है, y स्क्वायर कितना आएगा 1/6, y की वैल्यू 1/6 होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 9/2 आ रहा है, देखिए 3, 3 स्क्वायर कितना है, 3 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 3 2 जा 6, मान लीजिए इसको डिवाइड कर क्या आएगा 2, 3 स्क्वायर 9, 9/2p², वही टर्म आ रही है, इसका मतलब ठीक किया हमने। अब ये किसके इक्वल x माइनस वाई होल क्यूब के इक्वल, x की वैल्यू कितनी 3p और माइनस y की वैल्यू कितनी है 1/6 होल क्यूब। इस तरीके से हम इनको फैक्टराइज करेंगे, कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वेरीफाई करना है x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ये क्या है, एक नई आइडेंटिटी है, हमें वेरीफाई करना है इसको। इसमें गिवन है x³ प्लस y³, एक तो ये टर्म और एक है x प्लस वाई होल क्यूब, दोनों में डिफरेंस है। बच्चे क्या करते हैं, पजल हो जाते हैं, इसमें ये आइडेंटिटी और इसमें ये आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क समझो। देखिए क्या है, यहाँ तो x प्लस वाई का होल क्यूब है और यहाँ x का अलग से क्यूब और y का अलग से क्यूब, दोनों टर्म का अलग अलग क्यूब कर रखा है और यहाँ होल क्यूब है। तो इसकी आइडेंटिटी तो क्या थी, x³ प्लस y³ हमने की प्लस 3x² y प्लस 3x y²। लेकिन इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी, इसकी आएगी x प्लस वाई मल्टीप्लाई x² माइनस xy प्लस y²। इन दोनों आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्या गिवन क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है x³ माइनस x³ प्लस y³ को। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में तो ये गिवन है और राइट साइड में ये टर्म गिवन है, तो हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो उससे क्या मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड। तो लेके चलते हैं, देखिए राइट हैंड साइड को हम लिखते हैं, क्या गिवन है x प्लस वाई और x² माइनस xy प्लस y²। हम इसको सोल्व करेंगे और इससे क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड। करें सोल्व, कैसे करते हैं, पहले इस टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x² माइनस xy प्लस y², फिर बीच में क्या है प्लस। अब इसके बाद y की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे के साथ, x² माइनस xy प्लस y²। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x² के साथ क्या आएगा x³, फिर x की मल्टीप्लाई करनी है माइनस xy के साथ, तो x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा x², साथ में क्या है y। अब x की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ y² के साथ, तो आएगा xy²। इसके बाद प्लस गिवन है, साइन का ध्यान रखना है, प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस। प्लस y की मल्टीप्लाई x² के साथ क्या आएगी y(x²), फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस की फाइट में कौन जीतेगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस x और y मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा y²। इसके बाद प्लस y की मल्टीप्लाई y² के साथ क्या आएगी y³। अब देखते हैं क्या कोई टर्म कैंसिल हो रही है, देखिए x³ कहीं x³ नहीं है, ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए x²y, क्या कहीं और भी x²y है कहाँ, ये रहा, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ xy² और यहाँ माइनस xy², ये दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल, यहाँ बचेगा x³ और यहाँ y³, तो किसके इक्वल आया y³। क्या हम चेक करो, क्या लेफ्ट हैंड साइड में यही गिवन था, देखिए बिल्कुल यही गिवन है, तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, किसके इक्वल आया लेफ्ट हैंड साइड की। तो हमने क्या किया, इसको वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई, ठीक है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही, अब तक क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, अब क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, बीच में क्या दे दिया, माइनस दे दिया, बीच में नेगेटिव टर्म दी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। फिर से वही, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ये किससे इक्वल होगा, पहले x की मल्टीप्लाई से कंप्लीट के साथ, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद है नेगेटिव और y, अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है वाई, अब एक्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वाई स्क्वायर के साथ, तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद माइनस वाई की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ आएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या आएगा, माइनस आएगा, एक्स तो एज इट इज, वाई मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, फिर है माइनस वाई और माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, देखिए एक्स क्यूब है, लिख देंगे इधर, अब एक्स स्क्वायर वाई, क्या ऐसी टर्म है इसमें, एक्स स्क्र वाई, ये रही, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एक्स स्क्र आगे लिखा है, यहाँ एक्स स्क्र पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम सेम होनी चाहिए, एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र है, वाई है, दोनों में है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएंगी, फिर है एक्स वाई स्क्र, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई, इससे इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड, हमारा जो राइट हैंड साइड है वो किससे इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है उसका क्या फॉर्मूला होगा, यही होगा, इन फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको फैक्टराइज करना है, क्या गिवन है, 27y³ प्लस 125z³, कुछ पहचाना जाना पहचाना लग रहा है ना, अभी जो हमने दो पीछे वाले क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में जो दो आइडेंटिटी वेरीफाई करी हैं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको हम लिखेंगे 3y होल क्यूब, लिख सकते हैं इस तरीके से, क्यों, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, और 125 किसका क्यूब होता है, बताइए किसका क्यूब है, 125, 5 का क्यूब, वेरी गुड, 5z होल क्यूब। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, किसके इक्वल था, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। अब हमें वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स से किससे इक्वल, 3, वाई के इक्वल, और वाई किससे इक्वल है, वाई इक्वल है 5z के। अब इन एक्स और वाई की वैल्यूज को हम पुट करेंगे किसमें, इस आइडेंटिटी में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब, किसके इक्वल, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, x है 3y के इक्वल, और y किससे इक्वल है, 5z के इक्वल। हम इन वैल्यूज को इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, x किसके इक्वल है, 3y प्लस y किसके इक्वल, 5z, तो ये हो गया x प्लस वाई, इसके बाद है एक्स स्क्र, एक्स की वैल्यू 3y, तो हम लेंगे 3y होल स्क्र माइनस एक्स वाई, एक्स कितना 3y और y है 5z, तो यहाँ लेंगे 3y मल्टीप्लाई बाय 5z, प्लस करना है y स्क्र कितना है 5z, तो हम लेंगे 5z होल स्क्र। अब ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 3y प्लस 5z, यहां से हम सोल्व करेंगे,
3 का स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर रहेगा माइनस 3 5 जा 15, इसके बाद y और z, 3 5 जा 15 y z, फिर है 5z होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना आएगा 25, और z स्क्वायर को हम लिखेंगे z स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, किसको 64m³ माइनस 343n³। इसमें क्या गिवन है, यहाँ तो प्लस था लेकिन यहाँ क्या गिवन है नेगेटिव, लेकिन वही क्यूबिक फॉर्मूला है, तो हम क्या लिखेंगे इसको x³ माइनस y³, ये आइडेंटिटी लगेगी। क्या थी इसकी आइडेंटिटी, x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम कंपेयर करेंगे यहां से, इसको हम क्या लिख सकते हैं 64m को, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो हम लिखेंगे 4m होल क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो यहां से लिखेंगे 7n होल क्यूब। ये सारा कैसे इक्वल होगा, x माइनस वाई, हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल है 4m के, और y किससे इक्वल, y है 7n के। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस आइडेंटिटी में, x माइनस वाई, x कितना 4m, 4m माइनस 7n, फिर करना स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4m होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स कितना 4m और y कितना 7n, प्लस करना है कितना वाई स्क्वायर, वाई कितना है 7n होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 4m माइनस 7n, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। इसके बाद 4m होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 और m स्क्वायर, फिर है प्लस 7 4 जा 28 m और n प्लस 7n होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49 और n स्क्वायर। तो जब हम इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। हमें इसको फैक्टराइज करना है, किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ देखिए तो किस फॉर्म में है ये, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इस फॉर्म में है। क्या इस फॉर्म में मैंने कोई आइडेंटिटी बताई थी, हम देखेंगे सेकंड स्लाइड में, शुरुआत में बताया था 8 आइडेंटिटी थी, तो उनमें आप चेक करिए कि क्या ये आइडेंटिटी, ऐसी कोई आइडेंटिटी मैंने बताई थी। तो देखो क्या बताया था, ये आइडेंटिटी थी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये इक्वल था किसके, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी इस तरीके से थी, इसको हमें याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। क्यूब की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो हम लिखेंगे इसको 3x होल क्यूब प्लस, ये तो y सिंगल टर्म है y क्यूब ही रहेगा, प्लस z³ माइनस 3 x की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, इसको कंपेयर करेंगे इनके साथ, तो x की वैल्यू क्या आई, x है किसके इक्वल 3x के, y किसके इक्वल y के इक्वल, और z किसके इक्वल है, z जो है वो z के इक्वल। देखा हमने कि x इज इक्वल 3x के, और y की वैल्यू y और z की वैल्यू z, हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x कितना है 3x और y जो है वो y के इक्वल और z के इक्वल। अब हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, इस आइडेंटिटी के अंदर हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स किसके इक्वल 3x, वाई के इक्वल और जेड के इक्वल मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 3x, हमने देखी पीछे, तो 3x होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या रहेगी, वाई ही है, और जेड की वैल्यू कितनी है जेड माइनस एक्स वाई, एक्स किसके इक्वल है 3x के, इसको हम सोल्व करेंगे तो x 3x के इक्वल, और y की वैल्यू
वाई ही रहेगी। उसके बाद है माइनस वाई जेड, ये हम आगे कर लेंगे सोल्व। माइनस वाई जेड, वाई की वैल्यू वाई और जेड की वैल्यू जेड, माइनस जेड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 3x, यहां से हम लिखेंगे 3x। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ये सारा सोल्व हो जाएगा 3x होल स्क्वायर, इससे इक्वल आएगा 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 3x की मल्टीप्लाई वाई के साथ क्या आएगी -3x वाई, ये माइनस वाई जेड, और ये क्या आएगा जेड की मल्टीप्लाई किसके साथ 3x के साथ, तो ये आएगा 3zx। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, बस इतना ही करना है, इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इतना सोल्व के छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिटीज याद करनी जरूरी है, अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहते वेरीफाई करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी यूज करी, क्या यूज किया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल था। लेकिन इसने कुछ अलग करके दिया है, क्या, एक तो यहाँ 1/2 लगा दिया और यहाँ होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया है। कहते हैं कि क्या हम इससे वही आइडेंटिटी ला सकते हैं, कौन सी, जो हमने यूज की थी अभी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z, क्या इसको सोल्व करके हम ये ला सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, हमें ये आइडेंटिटी इससे लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो लेके चलते हैं सोल्व राइट हैंड साइड, करते हैं सोल्व। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, हाफ और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम रखेंगे एज इट इज। उसके बाद हम इन होल स्क्वायर्स को खोलेंगे, कैसे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब हम प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड। इसके बाद जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है, कर दिया सोल्व। अब नेक्स्ट देखिए, हाफ हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म कितनी बार, 2 बार, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर की टर्म भी कितनी बार है 2 टाइम्स, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 2y स्क्वायर, फिर इसके बाद जेड स्क्वायर की टर्म भी कितनी बार 2 बार, तो हम लिखेंगे 2z स्क्वायर, फिर माइनस 2x y माइनस 2y z माइनस 2zx। अब करेंगे इसको सॉल्व, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हम क्या करेंगे, देखिए इस पूरी टर्म में क्या है 2 मल्टीपल में है ना, तो इस 2 को हम कॉमन निकालेंगे। अगर इस 2 को बाहर कॉमन निकाल दे इस तरीके से, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, 2 जो है वो हर एक टर्म के साथ है वो कॉमन ले लिए, तो किसी भी टर्म के साथ नहीं लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, लिख दिया। अब देखिए यहाँ 1/2 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व किया, और जो ये आइडेंटिटी जिसके इक्वल होती है हम वही ले आए। देखिए दोनों सेम है ना, तो हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व करके ये वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब अगर हम इसको इसके इक्वल लिखें तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद यही टर्म आ रही है जो आइडेंटिटी में थी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13, कहता है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल है तो क्या करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को प्रूव करना है।
किसके इक्वल? 3x/z के इक्वल। कैसे करेंगे? क्योंकि 3 टर्म का क्यूब ओके कितनी है? एक ही आइडेंटिटी है, वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx इसके इक्वल होती है ये आइडेंटिटी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए इसने क्या कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो ये जो टर्म है वो किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो हम इसको क्या पुट करेंगे? 0। x प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, साथ में ये x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx ये लिखा जाएगा। यहाँ क्या है? ये तीन टर्म गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे? इन तीन टर्म को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी को कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड। इसको हम राइट में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ नेगेटिव, राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव 3x/y/z। यही हमें प्रूव करना था कि x³ प्लस y³ प्लस z³ किसके इक्वल? 3x/z के इक्वल। तो हमने क्या कर दिया? इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन गिवन है? -12³ प्लस 7³ प्लस 5³ क्या कहता है क्वेश्चन? कि हमें ये क्यूब फाइंड आउट नहीं करने एक्चुअल में, कि कभी आप 5 का क्यूब लिखो 125, फिर 7³ लिखो 343, फिर 12³ लिखो 1764 और इन सबको ऐड करके आंसर निकाल दे। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिटी यूज करनी है और फिर उसका यूज करके इसको शॉर्ट आउट करना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? देखिए क्या है, 3 नंबर का क्यूब गिवन है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? यही आइडेंटिटी यूज करी थी। तो पहले हम क्या चेक करेंगे इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। इसमें इन तीनों का सम करके देखेंगे। देखिए यहाँ ये x³ है, फिर y³ और फिर z³। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल -12, y किसके इक्वल? यहां से 7 और z किसके इक्वल? 5 के इक्वल है। ठीक है, हम इन तीनों का सम करके देखेंगे। हम निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आएगा? -12 प्लस 7 प्लस 5 किसके इक्वल? ये आएगा -12 प्लस 12 किसके इक्वल? 0 के इक्वल। ये क्या हो गया? 0। इसका हमने क्या देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ गया? 0 के। अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया? अगर ये 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ किसके इक्वल होगा? 3x/z। तो हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा? -12³ प्लस 7³ प्लस 5³ किसके इक्वल होगा? 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। इन तीनों क्या कर देंगे? इन चारों नंबर की हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए 7 5 जा 35, 35 3 जा 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई बाय 35। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, कितना आएगा? 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10। मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, मल्टीप्लाई क्या आएगी? 60 और क्या आंसर आ जाएगा? -1260। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में भी क्या गिवन है? यही गिवन है। क्या करना है? 28³ -15³ -13³ हमें फाइंड आउट करना है। जब भी हमें 3 नंबर का क्यूब ऐसे फाइंड आउट करना हो तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि उन तीनों नंबर का सम अगर 0 है
तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा? 3xy z के। तो हम चेक करते हैं क्या 28 प्लस -15 प्लस -13 किसके इक्वल होगा? 28 -15 और -13 कितना होगा? -28 किसके इक्वल आएगा ये? जीरो के इक्वल। हमने क्या देखा? x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल? जीरो के। तो हम लिखेंगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा? 3xy जेड के इक्वल। अब यहां से x की वैल्यू क्या है? x है 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू जो है वो है -13। तो हम लिखेंगे 28 क्यूब -15 क्यूब प्लस -13 होल क्यूब किसके इक्वल? 3xy z के इक्वल। 3x की वैल्यू कितनी? 28 और y किसके इक्वल है? -15 और z किसके इक्वल है? -13 के इक्वल। अब क्या करेंगे? इन तीन चारों नंबर की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही इनका क्या होगा? क्यूब होगा। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, 6 और 2 8 आएगा। 15 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 13 5 जा 65 और यहाँ से 13 1 जा 6 13 और 6 90। अब हम करेंगे 84 और 195 की मल्टीप्लाई। क्या आएगी? 13680। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर। तो इस तरीके से हम क्यूब को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए छोटी सी आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा? 3xy z के, अगर x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? Give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया ये बता रखा है, हमें क्या निकालना है? हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो कैसे करेंगे? एरिया गिवन है ना, एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसका मतलब एक तो लेंथ आएगी और एक ब्रेड्थ मिलेगी हमें, उन दोनों की मल्टीप्लाई से हमें मिला है। तो हम जब इसको देख रहे तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? ये जो एक्सप्रेशन है वो कौन सी एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक। तो हम यहाँ इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। किया था हमने पिछले एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व, उसी तरीके से करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। क्या करना था उसमें? पहली और लास्ट टर्म को हम सेम लिखेंगे। हमें क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है। अब क्या आना चाहिए? देखिए 25 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 12 5 is 60, 12 2 is 24 और 6 है 300। तो दो नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है? 300 और एडिशन कितना आए? 35। दो नंबर जिनकी एडिशन तो कितना आए? -35 और मल्टीप्लिकेशन कितनी आए? 300। क्या हो सकता है ऐसा नंबर? बता सकते हो? देखिए मान लीजिए हम 20 है, 20 की मल्टीप्लाई किससे करें? 15 से करें तो क्या आएगा? 300 आएगा। लेकिन क्या दोनों का एडिशन -35 आएगा? नहीं आएगा। तो दोनों नंबर हम क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव ही आएगी। एडिशन -35, तो हम लेंगे -20 और -15। तो इसको लिखेंगे -20a -15a। हमने इस टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब क्या करते हैं? इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन। 25 और 20 में क्या कॉमन? 5 और दोनों में a कॉमन है। अब यहाँ 25 में से 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 5 और a स्क्वायर से a कॉमन लिया तो a माइनस 20 में से 5 कॉमन तो 4 बचेगा। 25 4 जा 20 और a को हमने कॉमन निकाल दिया तो 5a -4 आएगा। यहाँ से दोनों में से क्या टर्म कॉमन आएगी? 15 और 12 में 3, तो हम 3 कॉमन निकालेंगे -3। तो यहाँ बचेगा 3 5 जा 15, 5a 3 4 जा 12। लेकिन यहाँ हमने नेगेटिव कॉमन ले रखा है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -12 इस तरीके से लिख सकते हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव।
तो एक नेगेटिव को हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक और नेगेटिव। तो -3 में यहाँ क्या बचेगा, -4, 3 4 जा 12, 3 कॉमन तो -4 बचेगा। अभी दोनों टर्म क्या है, सेम। तो इन दोनों को हम कॉमन निकालेंगे, 5a -4, यहाँ क्या बचेगा 5a, और यहाँ -3। तो इसका मतलब लेंथ क्या मिली हमें, लेंथ मिली 5a -4, और ब्रेड्थ क्या मिली 5a-3। ये वो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ, जिसकी लेंथ ये और ब्रेड्थ ये, और एरिया क्या गिवन है ये। तो हम इसको फैक्टराइज करके इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा रेक्टेंगल गिवन है, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसको हमें फिर से क्या करना है, फैक्टराइज, और फैक्टराइज करके लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म 35y² और माइनस नेगेटिव लास्ट टर्म क्या रहेगी, सेम। अब वही चीज क्या, दो नंबर, दो नंबर लेने हमें जिनकी मल्टीप्लाई क्या है, 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा, अगर हम 35 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 12 5 60, 12 3 जा 36, 42। मल्टीप्लिकेशन कितनी आए, 420। दो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन आए 420 और एडिशन कितना आए, एडिशन आए 13। क्या आप ऐसे दो नंबर बता सकते हो, देखिए अगर हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता तो हम इस तरीके से फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। अब 2 से इसको डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0, 2 से फिर करेंगे 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर करेंगे 5 से, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब देखिए क्या हम यहाँ फैक्टर बना सकते हैं, मान लीजिए 5 3 जा 1 तो हम 15 ले लें, इन दोनों की मल्टीप्लाई, बाकी हम करेंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई, क्या आएगी 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। क्या इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 420 आ रही है, देखिए 15 8 जा 120, तो यहाँ 0, 15 2 जा 30, 30 प्लस 12 40। तो ये अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 420, 15 और 28 से। अब हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन 13 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 13 चाहिए तो हम -15 और +28 लेके चलेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, एडिशन तो -13 आ जाए ना, +13 आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या चाहिए, यहाँ 12 नेगेटिव था, तो हमें ये नेगेटिव चाहिए -420। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, -15 और मल्टीप्लाई 28, -420 आएगी। तो हम क्या वैल्यूज लेंगे, हम लेंगे 28y -15y। इन दोनों को, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से टर्म कॉमन निकालेंगे। यहाँ से क्या कॉमन, 5 कॉमन निकाले मान लीजिए, तो 5 7 जा 35, 7y, और साथ साथ y भी कॉमन निकलेगा, दोनों टर्म में y है ना, तो यहाँ 7y, और यहाँ अगर कॉमन निकाले तो नहीं, 5 कॉमन नहीं आएगा, 7 कॉमन आएगा, 7y, 7 दोनों का मल्टीपल है ना, तो यहाँ से 7 5 जा 35y, फिर 7 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 7 4 जा 28, और y हमने कॉमन निकाल दिया। इसके बाद दोनों टर्म में नेगेटिव है, हम नेगेटिव को कॉमन निकालेंगे, माइनस, दोनों किसके मल्टीपल है 15 और 12, 3 के मल्टीपल, तो हम -3 कॉमन निकालेंगे, 3 5 जा 15, यहाँ आएगा 5y, 3 4 जा 12 तो +4, 5y +4 दोनों टर्म में गिवन है, तो 5y +4 हम कॉमन निकालेंगे, और सेकंड टर्म क्या बचेगी 7y -3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें लेंथ तो क्या बचेगी, लेंथ है 5y +4, और ब्रेड किसके इक्वल होगी 7y -3 के इक्वल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। अब किसका जिक्र है, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में कितने डायमेंशन, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है क्यूबॉइड के अंदर, क्योंकि 3D शेप में आता है क्यूबॉइड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी है, हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। इसमें क्या गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है, कितना 3x² -12x। इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके हम कितनी टर्म निकालेंगे, 3 टर्म, क्योंकि यहाँ क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से हमें 3 टर्म मिलेंगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से,
3 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, और माइनस 3 4 जा 12, तो 12 में से 3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 4, और x को हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ हमें कितनी टर्म मिली, 3 टर्म, 3x और x माइनस 4। तो हम लिखेंगे लेंथ किसके इक्वल, हो सकता है ये लेंथ हो सकता है ये लेंथ हो, ठीक है, इनमें से कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेड्थ और कोई भी हाइट हो सकती है। तो हम ऐसे ही लिख देंगे, मान लीजिए हमने इसको लेंथ मान लिया, इसको ब्रेड्थ मान लिया, और इसको हाइट मान लिया। बाकी ये चेंज हो सकती हैं, ये लेंथ भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमें कितने टर्म चाहिए, 3, क्योंकि क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसके बाद देखिए, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी क्या है, 12 ky² प्लस 8 ky माइनस 20 के वॉल्यूम गिवन है। इसमें से भी वही हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है, 3 टर्म निकालनी है, तो हम कॉमन ले लेंगे, कितना, 4 कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन लिया तो क्या बचेगा इधर, 4 3 जा 12k कॉमन y², फिर 4 2 जा 8, 2k को कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा, y माइनस 20 और 4, 4 5 जा 20, और k को हमने कॉमन निकाल दिया। तो 4 के कॉमन निकालने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज, 3y² प्लस 2y माइनस 5। कैसे करेंगे फैक्टराइज, दो नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो, 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 15, और एडिशन कितना हो, जिनका एडिशन हो 2, तो बता सकते हो कौन सा नंबर होगा, 5 3 जा 15, तो 5 और 3, लेकिन नेगेटिव चाहिए और एडिशन पॉजिटिव, तो हम छोटे नंबर के साथ नेगेटिव लगा देंगे। अगर हमें यहाँ एडिशन नेगेटिव चाहिए होता तो क्या करते, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव लगाते, लेकिन एडिशन +2 चाहिए, तो हमने 5 माइनस 3 कर दिया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहेगी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2y को, कैसे करेंगे, 5y माइनस 3y। अब इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे, क्या आएगा कॉमन, y कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3y प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो हम नेगेटिव और माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ 3y, क्योंकि नेगेटिव बाहर कॉमन, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन, 3y प्लस 5, दोनों में 3y प्लस 5, तो सेकंड टर्म क्या रहेगी, यहाँ से y और यहाँ माइनस 1 बचेगा। तो हमने इसको फैक्टराइज किया, क्या आया, 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1। हमें कितनी टर्म मिली, 3 टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, हमने मान लिया लेंथ क्या है 4k, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो दोनों को क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा, 4k, लेंथ ब्रेड्थ कितनी आएगी, 3y प्लस 5, और हाइट क्या आएगी, y माइनस 1। इस तरीके से हम इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, थैंक यू।